देश में पराली जलाने को लेकर केंद्र और राज्य सरकार लगातार किसानों को समझाइश दे रही है, लेकिन कृषि वेस्ट का कोई विकल्प नहीं देती है ताकि किसानों को आय भी प्राप्त हो और पर्यावरण भी सुरक्षित रहे। इंदौर में एक प्रोजेक्ट जल्द आकार लेगा, जबकि एक प्रोजेक्ट कृषि वेस्ट से बायो ईंधन बना रहा है। गुरुवार को कलेक्टर आशीष सिंह ने दोनों प्रोजेक्ट का दौरा किया। देखिए एक खास रिपोर्ट। इंदौर के डाकाचिया क्षेत्र में रिलायंस एक सीएनजी प्लांट बना रहा है। इस प्लांट में गोबर और सोयाबीन वेस्ट से सीएनजी तैयार की जाएगी। इस प्लांट का निरीक्षण गुरुवार को कलेक्टर आशीष सिंह ने किया। इस प्लांट में आने वाले दिनों में गेहूं की फसल से निकलने वाले वेस्ट से भी सीएनजी तैयार की जाएगी। रिलायंस के अधिकारियों ने कलेक्टर आशीष सिंह को प्लांट की जानकारी दी। उन्होंने सोयाबीन वेस्ट और गोबर से कैसे सीएनजी तैयार की जाएगी इसकी प्रोसेस बताई। इसके बाद कलेक्टर बिहाड़िया क्षेत्र में संचालित होने वाली एक फैक्ट्री पर पहुंचे, जहां भूसे और कृषि वेस्ट से बायो कोल तैयार किया जा रहा है। यह बायोफ्यूल कोयले का विकल्प है। कलेक्टर ने फैक्ट्री का निरीक्षण कर बायो कोल कैसे तैयार होता है इसकी जानकारी ली। कलेक्टर आशीष सिंह के अनुसार ये दोनों प्रोजेक्ट न सिर्फ पर्यावरण को सुरक्षित रखने में सहयोगी होंगे, बल्कि किसानों की आय भी बढ़ेगी। कृषि वेस्ट का उपयोग होने से पराली भी नहीं जलाना पड़ेगी। देखिए, आज एग्रीकल्चर और हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट से संबंधित कुछ भ्रमण किए गए हैं और इसमें खास तौर पर दो प्लांट, एक रिलायंस का प्लांट जो आने वाला है, जिसमें कि जो हमारा एग्रीकल्चरल वेस्ट है, चाहे वो सोयाबीन हो या फिर गोबर हो, उनसे जो सीएनजी गैस बनाई जानी है, उसका एक दौरा किया गया। आगे वो गेहूं के लिए भी, गेहूं का जो वेस्ट होता है उससे भी सीएनजी की गैस की प्लानिंग कर रहे हैं। इसी तरीके से बिहाड़िया में एक जो प्लांट है वो ब्रिकेट्स बनाते हैं और उसमें कई प्रकार के जो एग्रीकल्चरल प्रोड्यूसर्स हैं, जिसमें चाहे सोयाबीन हो, पैडी हो या अन्य भी कई प्रकार की चीज़ें हैं, वो यूज़ करी जाती हैं। तो निश्चित रूप से जिस प्रकार के प्लांट हैं, ये हमारा जो एग्रीकल्चरल वेस्ट है उसका प्रयोग करके किसानों को ज़्यादा आमदनी भी देंगे और इसके साथ साथ जो जलाते हैं हम लोग, जिसकी वजह से पर्यावरण को नुकसान होता है, उसमें भी कमी आएगी। इसके साथ साथ ये ब्रिकेट्स वगैरह और सीएनजी कोल को भी रिप्लेस करते हैं, जिससे कि पर्यावरणीय क्षति और भी कम होती है। तो बड़े ही फ़ायदे के प्रोजेक्ट हैं ये किसानों के लिए और बाकी पर्यावरण के लिए। इनको और कैसे आगे बढ़ाया जाए और इसमें साथ साथ इसके म्यूनिसिपल वेस्ट को कैसे शामिल किया जाए, उस हेतु भी हम लोग आगे वो करेंगे, प्लानिंग करेंगे। इसके साथ साथ
यहीं पर एक अन्य जो चिप्स की और एक अन्य जो यूनिट है उसका भ्रमण किया गया। निश्चित रूप से बहुत अच्छे तरीके से न केवल यहाँ पर प्रोडक्शन हो रहा है बल्कि एक्सपोर्ट की भी प्लानिंग हो रही है। एक जो किसान के द्वारा गुलाब की उन्नत खेती करी जा रही है वहाँ का भी भ्रमण आज किया। कलेक्टर के मुताबिक जिले में इस तरह के प्रोजेक्ट की संख्या और बढ़े, इसके लिए प्रयास किए जा रहे हैं। किसानों को भी जागरूक किया जाएगा। निश्चित रूप से इसमें एक तो जागरूकता की आवश्यकता है कि और अधिक किसान और अधिक उद्योगपति इससे जुड़ें, एक क्लीनर फ्यूल बनाने की दिशा में प्रयास करें। इसके साथ साथ किसानों के बीच में जागरूकता आए कि हमारा एग्रीकल्चरल वेस्ट जो है वो बर्बाद नहीं होना है, उसको हम लोग पैसे कमाने के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। तो ऐसे जो आसपास के प्लांट्स हैं उनको ढूंढकर अगर उनकी सप्लाई के लिए बातचीत करेंगे तो निश्चित रूप से कच्चा माल जो है ज़्यादा आसानी से उपलब्ध होगा और ज़्यादा लोग ऐसे प्लांट बनाने के लिए प्रोत्साहित होंगे। तो ये इस यात्रा का मुख्य उद्देश्य। कलेक्टर आशीष सिंह ने एक चिप्स फैक्ट्री का भी दौरा किया। वह एक किसान के खेत पर भी पहुंचे। किसान द्वारा गुलाब की उन्नत खेती की जा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, MP न्यूज़, इंदौर।